सर जैसे जुकाम बार बार लगता है, साइनसाइटिस की जैसी दिक्कत है। जे के लिए भाई साहब, इसके लिए आपको करनी पड़ेगी रोज की रोज नेति। पर नेति ठीक है, से सर पानी अंदर रहता है तो उससे हेडेक होता है और फिर से जुकाम लगता है उससे, मतलब बस नेति से। फिर कपालभाति करो अच्छे से। हाँ 1 मिनट मैं थोड़ा सा, हाँ कहाँ थे हम? कपालभाति। जल नेति से तो प्रॉब्लम होती है फिर से। जल नीति से प्रॉब्लम होती है? मतलब नेति से, पानी से तो पानी रह जाता है नाक में ना, तो अरे उससे हाँ, फिर से। एक सेकंड ना। नेति से बहुत सारी चीजें होती हैं, नेति करने का तरीका होता है। अभी मैं इसके लिए बहुत एक बढ़िया लाइव एग्जांपल आपको दे देता हूँ। मेरे चाचा जी हैं, तो चाचा जी को सेम समस्या हो गई थी। क्या? यही जो आप बोल रहे हो, गर्मियों में भी जुकाम रहना। ठीक है, तो बेसिकली कैसे ठीक हुआ? शुरू में नेति किया, नेति करने से प्रॉब्लम बढ़ी, डबल हो गई, ट्रिपल हो गई। फिर क्या हुआ? करते करते 3 महीने के बाद, आफ्टर 3 मंथ्स, ऐसा गायब हुआ, ऐसा गायब हुआ कि आज तक नहीं हुआ है। और तब से वो रेगुलर नेति कर रहे हैं। आजकल वो आ गई है ना बोतल वाली, पिचका के अपना कर लो। शुरू में समस्या बढ़ेगी, नो डाउट, कि आपको लगेगा कि यहाँ पे पानी रह गया, यहाँ पे आपको सिर दर्द सा महसूस होगा, है ना। तो 1-2 तरीके और होते हैं। नेति के बाद कपालभाति हमेशा करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? आगे झुक के नाक को ऐसा करके खूब कई देर करोगे तो पानी निकल जाएगा। कई देर करना पड़ता है, ऐसा नहीं। और टेक्निक होती है, कई लोग झुकते नहीं है, सीधे खड़े खड़े कर रहे हैं। अरे भाई मत करो। नेति भी कर रहे हो तो नेति की भी टेक्निक है, आगे झुक के करनी है नेति। ऐसे थोड़ी है कि सीधे खड़े ने नेति यूं यहीं पे गर्दन टेढ़ी करके कर ली, तो वो तो जाएगा ही फिर, है ना। तो तरीका गलत हो सकता है आपका, तरीके को ठीक करना है। पानी जो आप उसमें ले रहे हो वो भी आपका गुनगुना रहना चाहिए। ऐसा ठंडे पानी से करोगे तो भी नुकसान है, बहुत गर्म से करोगे तो भी नुकसान है। उसमें थोड़ा नमक भी रहना चाहिए, है ना। नमक भी सेंधा नमक रहना चाहिए। तो ये सब चीज़ें अगर आप फॉलो करोगे और कपालभाति उसके बाद 10 मिनट करोगे तो आराम से आपको इसमें राहत मिलेगी। और इसको डेली करना है, रेगुलर करना है। समस्या भी रहेगी तो रहने देनी है। कम से कम आपको रिलीजियसली इसे 3 महीने फॉलो करना है, उसके बाद आपकी समस्या डेफिनेटली चली जाएगी। ठीक, तो जिनको ओके। भी ये करना है करके देख लेंगे। और आजमाया हुआ है हमारे, जब मैंने बोल दिया अपने ही मतलब चाचा, सगे चाचा, उनकी ठीक हो गई है, तो फिर क्या है। यस सर। सर मेरे को भी थी सर, मेरी थैंक ठीक यू। होगी जल नीति करने से ही। अच्छा, वेरी गुड। तो देख लो आपके सामने ही एक और एग्जांपल, प्रियंका जी, इनका भी जल नेति से ठीक हो गया, नजला या जो भी है। अदरवाइज मेरे नॉन में ऐसे लोग भी हैं जो नेति नहीं करते हैं, कभी करी नहीं है और कहने पे मानते नहीं हैं। तो ऐसे लोग शाणा शेवड़ा के जाया करी। शाणा शेवड़ा समझे? शाणा शेवड़ा होते हैं वो, मतलब जो बाबा जी टाइप रहते हैं ना, भभूति दे दी, ये कर दिया, झाड़ा मार दिया। झाड़ा भी लगाते हैं, है ना, पकड़ के झाड़ू मारी सिर में खींच के, बोला हो गया झाड़ा, चल आगे। ठीक है। और लाइन लगी रहती है ऐसे लोगों के पास, बहुत लंबी लंबी लाइन है। तो खैर ठीक है, काम चल रहा है, उससे भी देश की इकोनॉमी चलती है। तो शाणा शेवड़ा को नहीं जाना। और क्या करना है, झाड़े जुड़े के चक्कर में नहीं पड़ना। और हाँ, और एक चीज और करते हैं वो लोग ना, फिर एलोपैथी में जाते हैं तो एक इंजेक्शन लगता है। और वो इंजेक्शन हर 4 महीने पे लगाया जाता है या 6 महीने पे लगाते हैं। तो साल में 2 इंजेक्शन लगते हैं। महंगा इंजेक्शन होता है, 5100 रुपए के आसपास का इंजेक्शन रहता है। वो आप लगवाएंगे तो 6 महीने तक आपको उसमें राहत मिलती है। लेकिन उसकी वजह से आर्टिफिशियल इम्यूनिटी क्योंकि वो क्रिएट करता है, तो आपकी जो असली इम्यून सिस्टम है वो अपनी सेल्स जनरेट करना बंद कर सकता है। इसलिए प्राकृतिक रूप से जो हो सकता है वही होने दें। तो बात समझ गए आप? क्लियर हो गया सब कुछ सबको? ठीक है, तो आज की कक्षा में सर एक लास्ट क्वेश्चन। जी